Dr. Amit? Yes, yes, definitely. Yeah. Okay. Hello, everyone. Good evening. This is Sarla Gala. I am a nutritionist and wellness consultant. Slowly and steadily, सब लोग आज अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखा दिया है. एक्सरसाइज करना, योगा करना, घर का हेल्दी खाना खाना, मेडिटेशन द्वारा स्ट्रेस फ्री रहना. इन शॉर्ट, अपनी हेल्थ को जब हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसी हेल्थ को हम लाइफ टाइम सही दिशा में कैसे ले जाए, इसकी जानकारी आज हमें मिलने वाली है. डे बाय डे साइंस बहुत प्रगति कर रहा है. डीएनए टेक्नोलॉजी भी एक नया साइंस है. टेक्निकली इसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन इस वेबिनार के माध्यम से हमें डॉक्टर अमित जी बहुत ही इजी वे में इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं. अब मैं डॉक्टर अमित जी का ब्रीफली और क्विकली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. डॉक्टर अमित एक हार्ड वर्किंग, डायनामिक और पैशनेट वेलनेस एंटरप्रेन्योर है. उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी किया है और लास्ट 10 साल से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और न्यूट्रिशनल मेडिसिन में वह प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज के इस वेबिनार में मैं आज के स्पीकर डॉक्टर अमित भिलेरी का हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रही हूँ. इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को एक नम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने आप को म्यूट मोड में रखो और वीडियो को भी ऑफ मोड में रखो, जिससे आज के स्पीकर को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो. अ वेल नोन एंड वेलनेस पैशनेट एंटरप्रेन्योर अमित भिलारे जी का मैं इस वेबिनार में वार्म वेलकम कर रही हूँ. सो ओवर टू डॉक्टर अमित भिलारे. थैंक यू वेरी मच सरला जी. मेरा आवाज आ रहा है सबको? मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yeah, we can listen. ओके. Yes, सो sir. वेरी गुड इवनिंग ऑल. सबसे पहले सरला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये एक प्रोग्राम अरेंज किया सबके लिए, जिसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें डीएनए का. और डीएनए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है. सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आज मैं जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे है, उनको थोड़ा सा शुरुआत में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रयास है कि जो नई टेक्नोलॉजी डीएनए में अभी विकसित हो रही है, उसके बारे में हम लोग आपको अवेयर करें. तो हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि दिस इज जस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी. यस, डीएनए एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए कैसे काम करेगा, और साथ में ही हमें इसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे. और मैं नॉन टेक्निकल वे से बहुत आम भाषा में ये समझाने की कोशिश करूंगा. सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने ज्वाइन किया. सो जैसे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, उस पे पहला ही जो सेंटेंस है, इट इज वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस. इतना भी हम लोग समझ गए ना, तो आज का जो प्रोग्राम होने वाला है आपको समझ में आएगा कि इट इज गोइंग टू अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम इन योर लाइफ. So DNA is like computer program, but far far more advanced than any software ever created. और ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर अमित भिलारे बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये डॉक्टर अमित भिलारे नहीं बोल रहे. ये बहुत बड़े महान व्यक्ति कह रहे हैं, जिनका नाम है बिल गेट्स. और आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर के बहुत बड़े किंग है. सॉफ्टवेयर में इनका नाम सबसे ऊंचा आता है, राइट? तो ये अगर कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसमें कोई बड़ी बात है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम लोग चेक करेंगे कि आप सही जगह पे हो क्या. सरला जी ने आपको यहाँ पे अगर इनवाइट किया है, आप अपना कीमती समय यहाँ पे दे के आए हो, तो क्या आप एक सही जगह पे हो? लेट्स चेक क्विकली. तो मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ आपको, तो आप चैट बॉक्स में यस और नो आपको डालना है. तो पहला सवाल है, डू यू बिलीव हेल्थ इज वेल्थ? जान है तो जहान है, कितने लोग मानते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए यस और नो. नेक्स्ट इज, do you truly want to live healthy, happy and long? Very very important. कितने लोग चाहते हैं yes और no? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए. थर्ड वन, do you believe prevention, especially immunity, is better than
क्योर। आज हम लोग इम्यूनिटी की बहुत बात करते हैं ना, बिकॉज ऑफ कोरोना। जिसको कुछ हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं था इम्यूनिटी क्या होता है, लेकिन आज कोरोना ने सबको ये बात फैला दी कि हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इम्यूनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस और नो आप डाल सकते हैं। देन डू यू एग्री अवर मॉडर्न फूड हैबिट्स आर कॉज ऑफ कंसर्न। जो मॉडर्न हैबिट्स फूड हैबिट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण है हमारी सभी बीमारियों का। कितने लोग मानते हैं? प्लीज गिव यू आंसर। द नेक्स्ट इज, डू यू एग्री sedentary lifestyle are causing lifestyle diseases। जिनका जवाब यस है वो यस लिख सकते हैं, जिनका जवाब नो है नो लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू वांट टू नो योर जेनेटिक कोड, योर डीएनए एंड जीन्स। इसके बारे में पूरा ये लेक्चर है, तो जिनको कोई किसी को पता नहीं है तो वो आज जानकारी इससे प्राप्त कर सकेंगे। एंड द लास्ट वन इज, वांट टू नो द रूट कॉजेस ऑफ योर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डिजीजेस। आज तक यहाँ पे शायद जो पार्टिसिपेंट है उनमें बहुत सारे लोग बीपी से बीपी की तकलीफ से परेशान होंगे, डायबिटीज से परेशान हो सकते हैं, अलग अलग बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। लेकिन क्या उनको अपनी बीमारी का रूट कॉज पता है? अगर रूट कॉज पता होता तो शायद उनकी बीमारी पूरी तरह वो कंट्रोल नहीं, पूरी तरह क्योर कर पाते, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है। दूसरा, क्या अगर उनको पहले ही पता चलता कि मुझे बीमारी आने वाली है, मुझे बीपी की तकलीफ होने वाली है, मुझे डायबिटीज होने वाला है, मुझे थायराइड होने वाला है, मुझे मोटापा होने वाला है, तो सभी अगर ये जानकारी पहले से ही प्राप्त होती तो शायद आज वो बीमार नहीं होते। तो आपके आंसर चेक कीजिए, अगर इसमें से आपके आंसर नो है तो सॉरी, दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। अगर यस है तो डेफिनेटली दिस प्रोग्राम फॉर यू, और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आज। सो लेट्स स्टार्ट एग्जैक्टली, हम लोग अभी सब्जेक्ट पे आते हैं। तो 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ, हमारे हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल तक ले जाने के लिए, और ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ये रोजमर्रा की जीवन में हमें डेली बेसिस पे इनटेक करना जरूरी है। हमारे खाने पीने से मिलते हैं, फलों से सब्जियों से मिलते हैं, हम लोग फूड सप्लीमेंट करके भी ये ले सकते हैं। दूसरा फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंट। मीन्स आप किस एनवायरमेंट में जी रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल कैसे है, आप क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हो या आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हो। इस प्रकार से आप अपना लाइफ स्टाइल के वजह से आपका हेल्थ अच्छा रख सकते हो या शायद आपका हेल्थ पे बुरे असर हो सकते हैं। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर हेल्थ। और इसके बारे में शायद हम लोग बहुत बार टीवी पे, ऑनलाइन, यूट्यूब पे बहुत सारे सेमिनार में बात कर चुके हैं। तीसरा जो फैक्टर है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट योर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक ये थोड़ा नया सब्जेक्ट है, तो आज इस पे हम लोग मैक्सिमम फोकस करेंगे। अगर इसको हम लोग परसेंटेज वाइज, अगर ये ऑप्टिमम हेल्थ अगर 100% हम लोग माने, तो इसमें अगर हम लोग 3 फैक्टर को अलग अलग परसेंटेज देना है, तो साइंटिफिक स्टडी ये बोलता है कि पहले 2 जो फैक्टर है उनको 20% दिया जाता है। मीन्स अगर आपको ऑप्टिमम लेवल पे आपका हेल्थ लेके जाना है, तो ये पहले 2 जो फैक्टर्स है वो सिर्फ 20% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा मैक्सिमम फोकस उसी पे होता है। एंड रिमेनिंग 80% इज नथिंग बट योर जेनेटिक, ये आप अपने साथ ही लेके आते हो। सो 100% हेल्थ चाहिए तो आपको जेनेटिक्स प्लस आपका दोनों फैक्टर, न्यूट्रिएंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड योर लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों को एक साथ लेके कंबाइन करके आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और इसके वजह से आपको ऑप्टिमम लेवल की हेल्थ जाने के लिए मदद मिलेगा। लेकिन क्या हम लोग हेल्दी है? अगर आप खुद को हेल्दी मानते हो तो लिखिए यस, अगर आप खुद को हेल्दी नहीं मानते हो तो लिखिए नो चैट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, इसके कारण सबसे पहले ढूंढते हैं। वी आर लिव इन टू 21st सेंचुरी। ये सेंचुरी ऐसी है जिसमें मानव ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत हम लोग
आगे निकल चुके हैं, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के दौरान हमने बहुत सारी चीजों को आफत मोड़ ली है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमने इसके साथ हमारे लाइफ में शामिल कर ली है। क्या क्या है? एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जैसे हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन वो एयर पोल्यूट कर रहे हैं। वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। थर्ड थिंग इज कंजम्पशन ऑफ जंक फूड एंड फास्ट फूड, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली एन यंग जो किड है या यंगस्टर्स है, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव्स, खेती की अगर बात हम लोग करते हैं तो खेती में बहुत बड़े लेवल पे केमिकल और पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। इफ यू कंपेयर 10 to 15 ईयर बैक और अभी का, तो इट इज कॉज ऑफ कंसर्न। देन नो लो और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बॉडी को कितनी न्यूट्रिशन की डेली बेस पे जरूरत है और हमारी बॉडी में हम लोग कितना परसेंटेज उसका डाल रहे हैं। तो दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। देन इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ फूड सप्लीमेंट, क्या हमारे खाने से हमें वो सभी चीजें मिल रही है जिसकी हमें जरूरत है? तो नहीं, हमें वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट एडेड हमारे डेली जो हमारा फूड हैबिट्स है उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। देन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ स्लीप, रोजमर्रा की जीवन में हमारी जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो चुकी है, हम लोग मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कुर्सी पे एक जगह पे बैठ के हम लोग दिन भर कंप्यूटर के सामने देख रहे हैं। और लैक ऑफ स्लीप, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, बैंगलोर जैसे शहरों में जब सोना चाहिए तब लोग उठ रहे हैं, जब उठना चाहिए तब लोग सो रहे हैं। शिफ्ट में जो काम कर रहे हैं वो आगे जाके डायबिटीज, बीपी और कैंसर जैसे बीमारियों को अपने आप ही आमंत्रित कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। देन फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप स्ट्रेस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। एक साइंटिफिक स्टडी ये बोलता है, वर्ल्ड वाइड 70% पीपल आर अंडर स्ट्रेस। इट इज ह्यूज, ह्यूज परसेंटेज। तो हर एक को किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस है। देन मेडिकेशन एंड सेल्फ मेडिकेशन, हम लोग खुद के ही डॉक्टर बन चुके हैं। छोटा मोटा अगर बीमारी होता है तो हम लोग इमीडिएटली मेडिकल स्टोर में जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं क्रोसिन दो, आइब्रुफिन दो, वट आपको जो नाम पता है आप लेके आते हो, आप खाते हो, विदाउट डिस्कसिंग, विदाउट कंसल्टिंग मेडिकल प्रोफेशनल हम लोग ये कर रहे हैं, जिसके बहुत घातक परिणाम हमारे शरीर पे हो सकते हैं। देन एडिक्शन सच एज टोबैको, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये तो बहुत आम थे, लेकिन अभी ड्रग्स जैसे एडिक्शन भी लोगों में काफी ज्यादा इंडिया में देखे जा रहे हैं। देन साउंड पोल्यूशन एंड व्हाट्सएप पोल्यूशन, ये अभी बढ़ती हुई समस्या है अलग 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 लेवल पे। एंड देन जेनेटिक्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो ऊपर के सभी चीजों पे हम लोग, ये जो आता है दैट इज 20% एंड जेनेटिक इज 80%। तो ये सबसे हम लोग क्या होंगे, वी विल बी ऑल सिक। तो हम लोग जब बीमार होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अगर छोटी मोटी बीमारी है, मेडिकल में नहीं गए, थोड़ा सा मोटा बीमारी है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल के डॉक्टर इमीडिएटली आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो पहले डायग्नोस करेंगे आपको, इसलिए दे विल प्रिस्क्राइब फ्यू टेस्ट्स। और टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के बाद जो रिपोर्ट्स आते हैं, उस रिपोर्ट को देखते हुए वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और फिर हम लोग मेडिसिन खाना शुरू करते हैं। सो दिस इज वन साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक और जनरल प्रैक्टिस। और जो प्रैक्टिस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, जीपीज। तो बीमार होना, डॉक्टर के पास जाना, कुछ टेस्ट करना, फिर रिपोर्ट आने के बाद बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट मेडिसिन खाना, ये बहुत आम चीज है। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मैं भी यही साइकिल प्रोसेस करता हूँ, यही साइकिल फॉलो करता हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं। अभी आप यहाँ पे एक स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन में दिया है कि अलग 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 प्रकार के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, राइट? जैसे एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, यूएसजी है, टीएमटी है, ब्लड यूरिन है। मुझे पता है कि किसी ना किसी ने यहाँ पे जो मौजूद है पार्टिसिपेंट है, उन्होंने आज या कल या पहले कभी ना कभी ये टेस्ट किया है, राइट? मुझे आपसे एक ही सवाल है कि क्या ये कोई भी टेस्ट करने से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सी बीमारी आने वाली है? दूसरा मेरा सवाल है कि क्या ये सभी टेस्ट
हमारे बीमारी का रूट कॉज हमें बताएंगे। तो आपका जो जवाब है आप चैट बॉक्स में डालिए, और मुझे पता है कि इसका जवाब ना है। इसमें से कोई भी टेस्ट आपको फ्यूचर डिजीज के बारे में नहीं बताता। इसमें से कोई भी टेस्ट आपके रूट कॉज के बारे में नहीं बात करता। तो फिर ये सब आता कहाँ से है, ये सब प्रॉब्लम आता कहाँ से है? तो इसका जो पूरा आंसर है, दैट इज हिडन इनसाइड आवर बॉडी। इट इज नथिंग बट योर जेनेटिक्स। और ये एक बार आपने समझ लिया तो आपको ऑप्टिमम हेल्थ लेके जाने के लिए बहुत आसानी हो सकती है। हमें सिर्फ इसका जानकारी होना जरूरी है, और वही जानकारी देने का काम हम लोग आज आपसे कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें हमारा जेनेटिक कोड जो है वो क्रैक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा बच्चा दिखाया गया है। जैसे ही हम लोग इस दुनिया में आते हैं, हम लोग सभी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में लेके आते हैं। सो दैट इज अवर जेनेटिक्स। ओके। और आगे जाके जाके जैसे हमारा लाइफ शुरू होता है, हम लोग 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के होते हैं, तो जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, हमारा एनवायरमेंट होता है, वो इस पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना सही है, एनवायरमेंट अच्छा है, तो ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपके शरीर में है, शायद आपको आगे जाके तकलीफ नहीं देंगे। जो 20% है वो, सो 80% इनबिल्ड है, 20% बाहर से आपको इस पे दबाव डाल रहा है। सो इसके बारे में हम लोग और ज्यादा जानकारी लेंगे। सो दिस इज आवर पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हमने स्कूल में पढ़ा होता है, एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के आगे थोड़ा सा हम लोग जाते हैं। देर आर सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, देन वी हैव वाइटल ऑर्गन्स, देन वी हैव टिश्यूज, देन वी हैव सेल्स। तो आज तक हमें क्या पता था कि सेल इज द बेस ऑफ आवर बॉडी, राइट। और कितने सेल है? ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारा शरीर बना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो सपोज आपने एक एड आता था जेम्स का, जिसमें एक पुतला बनाया होता है जेम्स का, और उसमें से एक सेल, एक अगर वो जेम निकाल दिया गया तो पूरा पुतला ढह जाता था, राइट। तो हमारा जो सेल स्ट्रक्चर, इट इज सेम लाइक दैट। तो सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल रख के टिश्यू होता है, टिश्यू के टिश्यू ऑर्गन, देन सिस्टम, देन कंप्लीट हमारा ह्यूमन बॉडी। ये तो हमें पता है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में भगवान ने सबसे जो नायाब चीज बनाई है आज तक, दैट इज ह्यूमन बॉडी, राइट। सो दैट इज गिफ्टेड, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, उसे हमें संभालना है। अभी जो आज का जो टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट जेनेटिक्स। इसके बारे में बहुत ज्यादा जो जानकारी है, वो एक साइंटिफिक बेस्ड स्टडी पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये मैं कुछ उठ के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल बेस्ड एंड बैक्ड बाय साइंस। और ये जो साइंस सामने लेके आया है, वो प्रोजेक्ट का नाम था द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी गूगल पे अवेलेबल है। सो 1990 से लेकर 2003 तक, 13 साल तक ये रिसर्च चला था। और करीब करीब 22 से 25 डेवलप कंट्रीज के जेनेटिक साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया था 24/7। और उसकी जो उपलब्धियां है, वो आगे जाके हमारा पूरा लाइफ चेंज करने वाली है। यस, हमारा पूरा लाइफ चेंज करने वाली है। आपने जो भी सोचा है आज, बीमारी रिवर्सल, एंटी रिवर्स एजेंट्स, एजिंग रिवर्स करना, या मैक्सिमम लाइफ स्पैन, जो आज तक हमारी इच्छाएं रही है मानव की, वो शायद आगे जाके पूरी हो सकती है साइंस से। सो ये साइंस थोड़ा सा डिटेल में समझता है। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इन्होंने कुछ बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कही है, जो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग पता होनी चाहिए हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारा जो सेल होता है, दैट इज नॉट बेस ऑफ आवर बॉडी। इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें थी, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म उसका क्या है, उस पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बात किया गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वी हैव सेल्स। तो उसमें से एक अगर सेल निकाला जाता है, तो उसके बीचों बीच उसका जो केंद्रक होता है, सेंटर पॉइंट, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस के थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि देर आर क्रोमोसोम। तो एक सेल में देर आर 23 पेयर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मीन्स गुणसूत्र। और इसी गुणसूत्र की वजह से ये डिफाइन होता है कि एक लड़का होगा या एक लड़की होगी,
राइट। देन इसके भी अगर हम लोग आगे जाते हैं तो बेस ऑफ आवर बॉडी इज नथिंग बट डीएनए। ओके, एंड पार्ट ऑफ डीएनए आर जीन्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड पार्ट ऑफ द डीएनए इज जीन। हमारे शरीर में लगभग 30,000 जीन्स जो नोन आज तक रिसर्च करके साइंटिस्ट को पता चले, ऐसे 30,000, लगभग 30,000 जीन्स अवेलेबल है जो हमारे शरीर पे अलग अलग वे पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि बेस ऑफ आवर बॉडी इज नथिंग बट डीएनए, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये थोड़ी सी कुछ रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ डीएनए के बारे में। अगर हम लोग हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल से एक सेल निकालते हैं, वन सिंगल सेल, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें डीएनए कितने होते हैं एक सेल में? तो इट इज अराउंड 3 बिलियन पेयर, 3 करोड़ डीएनए के पेयर इसमें एक सिंगल सेल में पाए जाते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितने सारे डीएनए हमारे शरीर में है। इसमें बेसिकली अगर आप देखो तो 30,000 अप्रोक्सीमेटली जीन्स आज तक साइंटिस्ट ने खोज के निकाले हैं। अगर हम लोग जो हमारे डीएनए है वो निकालते हैं और उसको एक लाइन में लगाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ये लाइन कितने लंबे जाएगी पता है आपको? ये जाएगी चंद्रमा तक और वापस आएगी 6,000 बार, 6,000 टाइम्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ी बात कहा जाए तो आज हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, सरला मैम है, डॉक्टर अंजलि है और आप सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आप हो। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या हमारा डीएनए मैच करेगा, मेरा डीएनए और सरला मैम का डीएनए सेम होगा? आपका जवाब चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नॉर्मली हमारा डीएनए 99.9% सेम होता है। इट इज शॉकिंग थिंग, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा डीएनए अलग होता है, बट दैट इज 0.1% जो है, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस। इसलिए मैं हूँ, सरला मैम है, हमारे बीच में कोई सादर में नहीं, बेसिक जो ह्यूमन बॉडी के सादर में है वही मैच होंगे। बाकी उनका पर्सनालिटी अलग है, मेरा पर्सनालिटी अलग है, उनका कॉम्प्लेक्शन अलग है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अलग है, उनकी इम्यूनिटी मेरे से शायद अच्छी होगी, मेरी शायद नहीं होगी, उनको शायद अलग बीमारी हो सकती है, मुझे शायद अलग बीमारी हो सकती है। दैट इज बिकॉज ऑफ 0.1% इज डिफरेंस। और हमारा जो नियर बाय एनिमल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो चिंपांजी होता है वो 98% उसका डीएनए हमसे मैच करता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड 2% डिफरेंट के वजह से हम और चिंपांजी अलग अलग है, एक अलग ही जानवर क्रिएट हुआ है। इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ 2%। तो ये जो डीएनए है वो डीएनए क्या करता है शरीर में, इसका सबसे बड़ा काम क्या है? टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जैसे हमने बोला कि इट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का काम क्या है? स्टोर इंफॉर्मेशन, डेटा एंड गिव कमांड्स, राइट? तो ये सभी काम जो होते हैं डीएनए के होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आता कहाँ से शरीर में हमारे? क्या भगवान ने कोई डेटा केबल लगाया और डेटा ट्रांसफर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये इंफॉर्मेशन एक अलग वे से, एक्चुअली डेटा कॉर्ड ही होता है, उसके थ्रू हमारे शरीर में आता है। और वो आता है हमारे मम्मी और पापा से। जैसे एक स्पर्म एक एग में जाके फर्टाइल होता है, फर्स्ट सेल क्रिएट होता है, फर्स्ट सेल जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, जिसमें डीएनए होता है, ये पहला अस्तित्व है। दिस इज फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आवर्स इन आवर मदर्स वूम। हमारे माँ के घर में सबसे पहला जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो जाइगोट मीन्स एक सिंगल सेल के तौर पे होता है। और उसी दिन डीएनए पूरा इंफॉर्मेशन मम्मी से और पापा से हमें ट्रांसफर करता है। इट इज वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। और ये ट्रांसफर किसके थ्रू करता है? थ्रू क्रोमोसोम्स। पापा से हमें 23 क्रोमोसोम मिलेंगे, मम्मी से हमें 23 क्रोमोसोम मिलेंगे, और ये बन के पूरा डेटा हमारे शरीर में ट्रांसफर होगा, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में ट्रांसफर होगी। और इसी डेटा पे, इसी इंफॉर्मेशन से हमारा पूरा आगे का डेवलपमेंट होगा। और हम लोग जब बॉर्न होके इस दुनिया में आएंगे तो हमारे मरते दम तक यही इंफॉर्मेशन हमारे शरीर पे अच्छे और बुरे दोनों इम्पैक्ट करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छे और बुरे इम्पैक्ट क्या होते हैं समझते हैं। अभी ये इंफॉर्मेशन मम्मी और पापा से हमारे शरीर में आया, लेकिन उनके शरीर में भी कहाँ से आया होगा?
तो उनके मम्मी पापा से, उनके मम्मी पापा में, उनके मम्मी पापा से। तो जैसे जैसे हम लोग पीछे पीछे आएंगे, एक पीढ़ी से लेके दूसरे पीढ़ी में ये इंफॉर्मेशन उठा के ट्रांसफर किया जाता है। तो इट इज कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग टू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, राइट। तो हमारे शरीर में कितना पीढ़ियों का इंफॉर्मेशन है, कितना जनरेशन का है? तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं तो हमारे शरीर में 7 जनरेशन का, 7 जनरेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा के इंफॉर्मेशन का हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होगा, तो पूरे 7 जो जनरेशन है उनका हमारे शरीर में इम्पैक्ट होगा, अच्छा और बुरा दोनों। जैसे सपोज मेरे पापा के पापा मीन्स मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, उनको डाइजेशन उनका बहुत अच्छा था, राइट। तो उनका सेम ट्रेड ट्रांसफर होके मेरे जेनेटिक्स में भी आ सकता है। लेकिन वहीं पे मेरी मम्मी की मम्मी है मीन्स मेरी नानी जी, उनको शायद हार्ट की तकलीफ है, वो भी ट्रांसफर होके मेरे शरीर में आ सकती है। तो एक जगह से मुझे डाइजेशन अच्छा मिला, लेकिन दूसरी जगह से शायद मुझे हेल्थ का, हार्ट का प्रॉब्लम मिल सकता है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसी इंफॉर्मेशन पे हम हमारा पूरा जो शरीर है, हमारा पूरा लाइफ डेवलप होता है, राइट। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है मीन्स हम लोग दिखने में अच्छे हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, हमारे इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, देन हम लोग टॉल है, हैंडसम है, हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छी है। वो आपने देखा होगा कि स्कूल में बहुत कुछ लोग जो बच्चे होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन उससे कॉन्ट्रेडिक्टरी आप अगर देखो, जो बैड ट्रेड्स आते हैं उसमें क्या होता है कि शायद उसकी हाइट कम होगी, उसका कॉम्प्लेक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं होगा, शायद उसकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है बहुत लो रहेगी। तो दीज आर द ट्रेड्स। ये सब कहाँ से आते हैं? हमारे जनरेशन टू जनरेशन ये फ्लो हो रहा है। और कौन से भी जनरेशन से कुछ भी हमें अच्छी या बुरी चीज मिल सकती है जो हमें पता ही नहीं है, राइट। अभी एक इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुज्म में क्या करते हैं हम लोग श्राद्ध करते हैं हर साल। हम लोग हमारे जो पूर्वज है उनके लिए कुछ ना कुछ विधि करते हैं, राइट। लेकिन मैं जब जेनेटिक का स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि ये अगर इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है, मीन्स मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की इंफॉर्मेशन भी मुझ में है, ग्रैंडफादर की भी है, मेरे फादर की भी है। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के रूप में मेरे शरीर के अंदर ही है। और मेरा ये कर्तव्य है कि मेरी बॉडी अच्छे रख के मैं इनको एक अच्छी ट्रिब्यूट दूं, इनका रिस्पेक्ट करूं। तो ये हमारे अंदर ही है इंफॉर्मेशन के रूप से। तो आप अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी जो भी इंफॉर्मेशन आता है पहले दिन ही आपको डिसाइड करता है कि आपका स्किन कलर कैसे होगा, आपका हेयर कलर कैसे होगा, आप कितने, आपकी हाइट कितनी होगी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां डेवलप हो सकती है, ये पहले दिन ही पता चल सकता है बिकॉज ऑफ डीएनए। ओके। और आपके शरीर में कौन कौन से इनहेरिटेंस है जो आपको आगे जाके अलग अलग डिजीज दे सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले पूछा था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो आपको पहले ही बीमारी आने से पहले ही बता सकता है, तो यस, आज वो टेक्नोलॉजी आपके साथ है जिसको हम लोग डीएनए, न्यूट्रिजिनोमिक्स, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अभी मुझे एक चीज बताना है कि जैसे डीएनए के डिफरेंशिएट मैंने बताया कि एक ही माँ के गर्भ से दो बच्चे एक साथ जब पैदा होते तो हम लोग उनको बोलते हैं ट्विंस। यहाँ पे कुछ ट्विंस के फोटो आपको दिख रहे हैं, राइट। तो आप मुझे बताइए कि एक ही माँ के गर्भ से एक ही समय दो बच्चे जब पैदा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, वो भी अलग अलग अपना हेल्थ सिनेरियो लेके आते हैं, अलग अलग अपना फ्यूचर लेके आते हैं, अलग अलग तकदीर लेके आते हैं। एक पतला होगा तो एक शायद मोटा होगा, एक बुद्धिमान होगा तो एक दूसरा बुद्धिमान नहीं होगा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। तो ट्विंस के बाबत ऐसा अगर हो रहा है तो हम तो अलग अलग पैदा हुए हैं, हमारा और हमारे चाचा के लड़के का जेनेटिक कैसे मैच होगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग हमारे शरीर के लिए जेनरिक अप्रोच रखते हैं। मीन्स मेरा चाचा का लड़का अगर शाम को दूध पी रहा है तो शायद मैं भी दूध पी रहा हूँ, राइट। और हम लोगों में वो बहुत बड़ा कंपटीशन होता है कि मेरी साड़ी सी उसकी साड़ी सफेद कैसी। तो मेरा बच्चा अगर पीछे है तो दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है, वी आर गोइंग टू कॉपी दैट। सो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वी आर वेरी यूनिक।
बाय जेनेटिक्स। हम लोग जेनेटिक्स से ही हमें यूनिक बना दिया गया है। आप देखो, आपके जो फिंगरप्रिंट्स है दुनिया में किसी से मिलते हैं क्या? आपके आइरिस स्कैन जब होता है तो किसी से मिलते हैं क्या? तो आप यूनिक हो, आपकी बॉडी यूनिक है, तो आपको बहुत यूनिक तरीके से उसकी हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जन्म लेने से बुढ़ापे तक और मर जाने तक जो भी लाइफ स्पैन है, शायद आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके मम्मी, आपके पापा शायद आपके साथ ना हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज आपके साथ हमेशा मरते दम तक रहेगी और आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस करेगी, अच्छे तरीके से या बुरी तरीके से। दैट इज नथिंग बट योर जेनेटिक्स, योर डीएनए। ओके। सो आज तक का हमारा जो अप्रोच था वो कैसा था कि हम लोग थोड़ा हेल्थ चेकअप करते थे, हम लोग थोड़ा सा जिम में जाते थे, हम लोग थोड़ा सा अच्छा फूड न्यूट्रिशन खाने की कोशिश कर रहे थे। बट दिस इज हाफ पिक्चर। व्हाट इज कंप्लीट पिक्चर? ये तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे खुद के बॉडी के डीएनए रिपोर्ट हमें निकालने होंगे। अगर आपको आपकी यूनिकनेस पहचाननी होगी तो आपको डीएनए रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर लार्ज स्केल पे अगर हम लोग देखें, मोटा मोटा अगर देखें, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए टेस्ट अवेलेबल। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग फॉरेंसिक बोलते हैं, जो हम लोग टीवी में देखते हैं, सीआईडी वगैरह जैसे सीरियल में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा ये यूज किया जाता है। पैटर्निटी टेस्ट है और स्पेशली गवर्नमेंट का इस पे पूरा होल्ड होता है। सेकेंड इज क्लिनिकल, जिसको फार्माकोजेनेमिक्स भी बोला जाता है। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर से ही ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंजेलिना जोली इज द बिगेस्ट एग्जांपल। स्टीव जॉब्स का भी हुआ था, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का होता है, जैसे युवराज सिंह है, अप टू ऋषि कपूर, सोनाली बिंद्रे, ये सभी ने कैंसर होने के बाद ये टेस्ट किए थे। देन थर्ड थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं वेलनेस या न्यूट्रिशनल डीएनए, जिसमें फूड, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंक्लूडेड है। तो ये जो वेलनेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिजोनॉमिक्स, दिस इज वेरी वेरी यूनिक थिंग। ये एक नई खोज है जिससे हमारा आम लोगों का लाइफ चेंज हो सकता है। हम लोग एक बेहतर लाइफस्टाइल के साथ, एक बेहतर ऑप्टिमम हेल्थ के साथ हमारी जिंदगी जी सकते हैं। तो न्यूट्रोजेनोमिक का साइंटिफिक जो डेफिनेशन है वो क्या है? न्यूट्रोजेनोमिक इज द साइंटिफिक स्टडी of the interaction of nutrition and genes, especially with regards to the prevention and treatment of diseases। मीन्स आपका जो भी खाना है, न्यूट्रिशन है, फूड सप्लीमेंट है, वो डायरेक्टली आपके जीन्स और डीएनए से इंटरेक्शन करते हैं, उसका सीधा कनेक्शन है। And this is the latest scientific breakthrough that make use of diet and exercise that is helping people stay healthy। मीन्स अगर आपने जेनेटिक रिपोर्ट निकाला तो आपको पूरे ट्रेड पता चलेंगे, और सिर्फ डाइट, अच्छी जेनेटिक डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू आप ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पर्सनलाइज न्यूट्रिशन पे बात किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वी ऑल आर यूनिक, तो हमारा न्यूट्रिशन, हमारा डाइट, हमारा हेल्थ रिजिम, हमारा एक्सरसाइज, सभी पर्सनलाइज होने चाहिए। देन ये जो अप्रोच होता है, दैट दिस इज वेरी वेरी यूनिक अप्रोच, इसको हम लोग P4 अप्रोच बोलते हैं। सबसे पहले प्रिडिक्टिव चीज है ये, प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, पार्टिसिपेटरी एंड पर्सनलाइज। अगर आपने कोई भी चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर ली, सपोज हम लोग हाईवे से जा रहे हैं और हमें पहले ही पता चला कि आगे कुछ किलोमीटर के बाद रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है, तो शायद हम लोग हमारा समय बचा सकते हैं, हम लोग यू टर्न करके पीछे आ सकते हैं, या हम लोग दूसरा कोई वे निकाल के हम लोग आगे निकल सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे हेल्थ के बारे में हम लोग प्रिडिक्ट कर सके, जो अभी जेनेटिक टेस्ट के थ्रू अवेलेबल है और पॉसिबल भी है, तो ये चारों पी अगर एक साथ आपको मिलेंगे, तो दैट इज इन ओनली जेनेटिक टेस्टिंग, और ये P4 आपको ऑप्टिमम हेल्थ तक लेके जाएंगे। सो जेनेटिक का थोड़ा सा एक सिंपल हम लोग समझते हैं चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपकी बीमारियों का रूट कॉज है, इसको आप पूरी तरह से समझ लीजिए। ये अगर आप समझ लिया तो आपको आपकी हेल्थ अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। तो जो डीएनए आपको दिख रहा है उसमें बेसिकली ATCG करके 4 लेटर्स होते हैं, जिससे ये पूरा आपका कोडिंग होता है, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। और उसका जो बेस होता है, दैट इज जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर।
ओके, तो व्हाट इज स्निप्स? स्निप्स क्या होता है? जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो मम्मी और पापा से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसका जब कोडिंग होता है, तब अगर कुछ कोडिंग मिस हो जाता है या गलत हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्निप्स। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो सीजी की बदले टीए हो गया। सो ये आपके शरीर पे, आपकी हेल्थ पे बुरा असर डाल सकता है। दिस इज बिट टेक्निकल, लेट्स अंडरस्टैंड इन वेरी कॉमन लैंग्वेज। यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश जानते हैं, इसमें 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अभी इस 26 अल्फाबेट से कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है, लाखों करोड़ों, और आने वाले समय में लाखों करोड़ों किताबें लिखी जा भी सकती है, राइट? लेकिन लेटर्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं? ओनली 26। तो इसको ऐसे कुछ क्रम में अलग अलग रख के लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से हर एक नई यूनिक चीज डेवलप हो रही है, राइट? अभी इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे स्निप्स आपके शरीर पे बहुत गलत इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है CAT, कैट, राइट? जैसे ही मैंने यहाँ पे CAT कैट लिखा, आपके सामने क्या नजर आया? एक बिल्ली, कैट, राइट? अगर मैं इस पे सी निकालता हूँ जो मैंने रेड किया है, और उसके बदले मैं डालता हूँ आर, मैंने 80 वैसे ही रखा, मैंने सी चेंज किया, मैंने सिर्फ आर डाला है, अभी बिल्ली बिल्ली रहेगी या चूहा बन जाएगा? सो नाउ इट इज रैट। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये अगर कोडिंग चेंज होता है हमारे शरीर में, तो हम लोग बहुत अलग अलग बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और यही साइंस हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। और डीएनए, न्यूट्रिशनल डीएनए रिपोर्ट के थ्रू हम आप ये जान सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ चुके हैं, और उसकी रिवर्सल कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली रिपोर्ट कैसे होते हैं? सो दिस इज समरी ऑफ रिपोर्ट। आप यहाँ पे देखोगे कि पहले नंबर पे विटामिन ए लिखा गया है, दूसरे नंबर पे विटामिन B6, देन विटामिन B12, राइट? तो यहाँ पे आप देखो कुछ स्माइलीज दी है, जैसे ग्रीन होगी, व्हाइट होगी, येलो होगी, रेड भी हो सकती है। तो ग्रीन एंड व्हाइट इट सिंपली मीन्स आपके मम्मी पापा से, आपके 7 जनरेशन से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन पास हुई है, अच्छी चीज है। लेकिन वहीं पे अगर येलो होगा तो देर इज अ मॉडरेट रिस्क, आपको वो चीज तकलीफ दे सकती है। और थर्ड थिंग इज रेड, दिस इज नथिंग बट अ बॉम्ब, जिसको हम लोग लैंड माइन बोलते हैं। ये आपके शरीर में आ चुका है, दैट इज 80% ऑफ योर जेनेटिक। लेकिन अगर आपके जेनेटिक के हिसाब से आपका लाइफस्टाइल नहीं है, वो सेडेंटरी है, तो जो 20% है वो इस पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे लैंड माइन बॉर्डर पे जमीन के नीचे होता है, वो कब ब्लास्ट होगा? जब उस पे प्रेशर डाला जाएगा, जब उस पे पैर गिरेगा। सेम लाइक ये रेड है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर ही है। लेकिन अगर आपका 20%, आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड सप्लीमेंट, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो ये प्रोवोक नहीं होगा, और ये साइंस अभी डेवलप हो चुका है। तो अगर ग्रीन और व्हाइट है तो अच्छी बात है, येलो और रेड है तो भी हम लोग इसको अच्छी तरह से हैंडल करके एक ऑप्टिमम लेवल पे जा सकते हैं। अगर हम लोग एक रिपोर्ट की बात करें तो दिस इज विटामिन B12 का रिपोर्ट। इसमें आप देखो कि दिस इज द कंप्लीट रिपोर्ट पेज। तो हर एक टेस्ट का आपको ऐसा पेज मिलेगा, तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इसमें क्या क्या दिखा है देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा जीन्स हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। FUT2 नाम का जीन्स है जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और उसका वेरिएंस क्या है। जैसे यहाँ पे वेरिएंट आ गया तो ये रेड में गया, मीन्स जो होना चाहिए था वैसे नहीं है, इसमें कोडिंग चेंज हो गया, राइट? तो ये केस में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को विटामिन B12 के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, इसके सिम्टम उसको आ सकते हैं। अभी लेट्स से एग्जांपल कि इसको विटामिन B12 के प्रॉब्लम फेस हो रहे, सिम्टम आ रहे, तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे कि आप विटामिन B12 का ब्लड टेस्ट करके आओ। जब हम लोग विटामिन B12 का ब्लड टेस्ट करते हैं तो विटामिन B12 हमारे ब्लड में इंटैक्ट होता है। मीन्स हम लोग विटामिन B12 सही तरह से हमारे शरीर में डाल तो रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर हमारे सेल ये रेड होने की वजह से उसको एब्जॉर्ब, इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द साइंस। ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपके शरीर में क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको शरीर कितना यूटिलाइज कर रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या होगा, डॉक्टर देखेंगे रिपोर्ट में नॉर्मल आया है, इंटैक्ट आया है, तो विटामिन B12 की दिशा में वो सोचेंगे क्या? नहीं। लेकिन
इस व्यक्ति का प्रॉब्लम विटामिन B12 ही रहेगा, आगे जाके उनको वही तकलीफ होगी। और बहुत सारी बीमारी आप नीचे देख सकते हो, सिम्टम्स कौन से आ सकते हैं, डिजीज कौन से आ सकते हैं, तो वी कैन प्रिडिक्ट मोर एंड मोर डिजीजेस। सो एक विटामिन B12 अगर यहाँ पे रेड है, तो आप देखो कितनी सारी बीमारियों को आप इनवाइट करोगे। या मैं अगर रिवर्स इसको कहूँ, तो विटामिन B12 रेड होगा तो ये सब बीमारी आपको होगी। इस सभी बीमारियों का रूट कॉज सिर्फ विटामिन B12 होगा। अगर ये आपने जान लिया डीएनए रिपोर्ट से, तो ये सभी बीमारियां अच्छे तरह से कंट्रोल हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। यस, रिवर्स भी हो सकती है। तो आप देखो विटामिन B12 की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्रिएट हो सकते हैं, अल्जाइमर, ऑटोइम्यून डिजीजेस, लर्निंग डिसेबिलिटीज, कैंसर। देयर आर सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ वन सिंगल जीन ऑफ विटामिन B12। वैसे हम लोग बहुत सारे जीन टेस्ट कर रहे हैं। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल, और हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या आपको टेस्ट दे रहे हैं। विटामिन डी में अगर आपको रेड मार्क आ गया, अभी विटामिन डी का बहुत बात हो रहा है कोरोना के इस सीजन में, क्योंकि कोरोना का सीजन बहुत हाइक पे है। सो ये स्पेशली बोला जा रहा है कि विटामिन डी इम्यूनिटी में बहुत काम करता है, और हम लोग विटामिन डी के क्या कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट रोज डेली ले रहे हैं। लेकिन आपका अगर विटामिन डी का जेनेटिक रेड है, तो आप कितना भी विटामिन डी अगर इनटेक कर रहे हो, तो वो उतना एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर आप डीएनए टेस्ट करके अगर चेक करके ये सही काउंसलर से सलाह लेके अगर आप करते हो, यू विल गेट ऑप्टिमम रिजल्ट। अगर ये कमी है, रेड है, तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, देयर आर सो मेनी थिंग्स मे ऑकर। नेक्स्ट इज विटामिन डी का है करीब करीब 200 से भी ज्यादा जीन्स ये इन्फ्लुएंस करता है। देन सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है, जैसे मूड स्विंग होना, डिप्रेशन, सैड रहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये विटामिन डी का रेड मार्क हो सकता है। स्पेशली इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, और आप देखो कि बहुत सारे डिजीजेज ये क्रिएट कर सकता है। तो एक सिंगल जीन्स ऑफ विटामिन डी कैन कंप्लीटली चेंज योर हेल्थ सिनेरियो। देन आप देखो विटामिन डी एंड एंटी एजिंग का सीधा सीधा संबंध है। हमारे जो जीन्स डीएनए होता है, उसके जो टॉप्स होते हैं, उसको हम लोग टेलीमेयर बोलते हैं। ये टेलोमेयर जो होता है, जिसका लेंथ अगर ज्यादा होगा, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी जितनी फुल है, उतना वो लंबे समय तक चलेगा। तो दिस इज नथिंग बट बैटरी इंडक्शन ऑफ आवर एजिंग। ये हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से कम कम होते जाता है और एजिंग शुरू होता है। तो जेनेटिक रिपोर्ट से आप पूरा अगर जेनेटिक मेकअप समझ लो, तो ये टेलोमेयर आप बहुत अच्छे लेवल से मेंटेन कर सकते हो, और आप एंटी एजिंग और आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो कर सकते हो। देन ये सिंगल जीन है जिसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, MTHFR जीन है। ये एक जीन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ऐसे कई सारे जीन्स है, लेकिन स्पेशली मैं एक जीन के बारे में बोलना चाहता हूँ। अभी ये होता क्या है, मिथिल टेट्राहाइड्रोड फोलेट रिडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं MTHFR। अभी इसमें होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग डायट्री फोलेट, हमें पता है फोलेट हम लोग खाते हैं, या डॉक्टर हमें फॉलिक एसिड देते हैं। नॉर्मली जब हम लोग इनटेक करते हैं, उसका मिथाइलेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है मिथाइल फोलेट में। ये मिथाइल फोलेट जब तक हमारे शरीर में क्रिएट नहीं होगा, तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, MTHFR जीन प्रोसेस करता है, मेंटेन करता है। इसमें अगर रेड मार्क आ गया, तो हमें दुनिया भर की बीमारियां आ सकती है। क्या क्या बीमारी आ सकती है? हार्ट हेल्थ हमारा बिगड़ सकता है पूरी बड़ी लेवल तक, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सो मेनी थिंग्स। प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, मिसकैरेज हो सकते हैं, न्यूरल ट्यूब इफेक्ट्स हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। देन मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है, ऑटिज्म, डिप्रेशन, पार्किंसन जैसी चीजें हैं। देन डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी चीजें आ सकती है, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन आ सकता है, ग्लूकोमा आ सकता है, माइग्रेन आ सकता है। आप देखो एक जीन में गड़बड़ी होने से कितनी सारी बीमारी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। एक जीन आपके सभी चीजों का रूट कॉज हो सकता है। उसके बाद ग्लूटन है। ग्लूटन मीन्स गेहूं जो हम लोग रोज खा रहे हैं। ये एक ग्लूटन अगर ग्रीन है आपके रिपोर्ट में, तो ये आपके शरीर में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, दिस इज गुड फॉर योर बॉडी। लेकिन अगर रेड है, ग्लूटेन है, लैक्टोज मीन्स आपका दूध है,
या कैफीन मीन्स आपका चाय कॉफी है, ये फूड इंटॉलरेंस है, इसमें अगर रेड आ गया है तो ये आपके शरीर पे विष जैसा काम करेंगे। आपको इमीडिएटली इसको बंद करना है, और ये ढेरों बीमारी आपके शरीर में क्रिएट कर सकता है। एक ग्लूटेन कितना, ग्लूटेन मीन्स गेहूं, गेहूं के पदार्थ कितने बीमारियां दे सकता है आपको, देखिए देयर आर सो मेनी। जैसे आपकी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, देन आपको माइग्रेन दे सकता है, देन ऑटोइम्यून डिजीज बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकता है। देन आप देखो कि डिप्रेशन जैसी चीजें है, डेंटल हेल्थ है, देन आपको स्लीप एपनिया जैसी चीजें होंगी। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। एक चीज आपके शरीर पे कितना इम्पैक्ट कर रही है, एक एक चीज, इट इज वन ऑफ द मेनी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देन आप देखो सीलियाक डिजीज जो डाइजेस्टिव रिलेटेड चीज है, इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे चीजें हो सकती है। देन हम लोग देखते हैं कार्डियोस्कुलर भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, जैसे मैंने कहा कि कैफीन जो आपकी चाय कॉफी इम्पैक्ट कर सकती है। हाइपरटेंशन रिवर्सल इसमें अगर रेड है तो एक गुड न्यूज है। अगर हाइपरटेंशन रिवर्सल में ग्रीन है और आपको बीपी है, तो हम लोग टारगेटेड न्यूट्रिशन थेरेपी से आपका बीपी रिवर्स कर सकते हैं विद इन 8 वीक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल में आपको अगर रेड है तो आगे जाके आपको इसकी तकलीफ होगी, आप पहले से ही जागरूक होके इसको प्रिवेंट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग हैज कवर्ड। देन इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, डायबिटीज, क्योंकि बीपी और डायबिटीज सभी बहुत बड़ी समस्या है। आप देखो कि सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि मुझे डायबिटीज होने वाला है कि नहीं जेनेटिकली। तो ये रेड मार्क आता है तो आपको आगे जाके ये तकलीफ हो सकता है। एचबीएमसी रिस्पॉन्स टू फाइबर, अगर इसमें रेड आ गया तो आप कितना भी फाइबर खाओ, आपको यूटिलाइजेशन नहीं होगा। शायद डायबिटीज में बहुत ज्यादा फाइबर खाने की सलाह दी जाती है, तो ये शायद गलत हो सकती है। एंड मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन जो सबसे ज्यादा लोगों को दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट को, मैक्सिमम डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मेटफॉर्मिन रिस्पॉन्स रेड है और अगर आप डेली मेटफॉर्मिन खा रहे हो, तो एक तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, दुनिया भर के साइड इफेक्ट इसके मिलेंगे आपको। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एक चीज, यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनरिक अप्रोच, बाजू वाला खा रहा है, मेरा नेबर खा रहा है, मेरा रिलेटिव खा रहा है, मेरा कलीग खा रहा है, इसलिए हम लोग भी खाते हैं, और उसका सीधा इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट हमारे शरीर पे हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड की है। जैसे एडिक्शन रिस्क हम लोग इसमें देख सकते हैं। देखिए अभी हमारे एज में हमें पता है कि हम लोग एडिक्टेड है, कि हम लोग सिगरेट पी रहे हैं या हम लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई 5 साल 10 साल का बच्चा है और उसका हम लोग जेनेटिक रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें रेड आता है, तो आपको पहले ही पता चलेगा कि ये टेंडेंसी इस बच्चे में है, जिसको आप पूरी तरह प्रिवेंट कर सकते हो, उसको उससे वहां तक जाने के लिए आप रोक सकते हो। और आप मुझे बताइए कि इससे बड़ी चीज आप आपके बच्चे को क्या गिफ्ट में दे सकते हो, आप उसका लाइफ पूरा चेंज कर सकते हो। हम लोग बच्चों को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, वॉचेस देते हैं, मोबाइल देते हैं, खिलौने देते हैं, हम लोग उनके लिए इंटरनेशनल स्कूल्स में बहुत बड़ी बड़ी फीस देते हैं। लेकिन क्या हम लोग उनको एक अच्छी हेल्थ दे पा रहे हैं? क्या हम लोग उनको ऑप्टिमम हेल्थ दे पा रहे हैं? तब हम लोग क्या पैसे के बारे में सोचेंगे? कोरोना ने हमें ये रियलाइज करवा दिया है कि बीमारी आने तक का वेट मत करो, राइट। और अभी भी अगर हम लोग जागे नहीं हैं, तो हमें अभी जागना पड़ेगा, और डीएनए, न्यूट्रिशनल डीएनए आपको वहां तक ऑप्टिमम लेवल तक हेल्प करेगा। सो हम लोग देखो, ये सभी बहुत सारे लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, वो क्या करते हैं, 6 महीने में, साल में ब्लड टेस्ट करने जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉस्टिंग में बताता हूँ ब्लड टेस्ट का, जो हमें बार बार भी करनी पड़ती है। अगर कोई डायबिटीज वाला बंदा है तो उसको एचबीएमसी 6 महीने में एक बार तो करनी पड़ती है, राइट। तो कॉस्टिंग देखो, सीरम बी 12 अगर आप जाओगे कहीं, कहीं पे 1500 रुपए, कहीं पे 2000 रुपए में आपको मिलता है। विटामिन D3 आप देखो तो 1600 रुपए या 2000 है, अलग अलग लैब्स में अलग अलग रेट है। देन आपका विटामिन ए आप देखो 1700, 2600, 2000। इस पे हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बार बार खर्च कर रहे हैं। क्या ये आपको रूट कॉज बता पा रहे हैं? शायद नहीं। देन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फीस देखिए, 2500, 1000 से लेके 1500। देन आपका सीरम आईजीजी देखो, 1350, 1700, 3500 रुपए। अलग अलग लैब अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। कुछ बीमारी आने के बाद हम लोग भाग रहे हैं, जिससे रिवर्सल नहीं होता है। आप मुझे बताइए, किसी को अगर डायबिटीज है, डायबिटीज आ गया, 300 शुगर आ गया, अभी वो डॉक्टर को जाके बोलता है ये 5 लाख रुपए लीजिए और मेरा डायबिटीज रिवर्स कर दीजिए, क्या वो डॉक्टर उनका डायबिटीज रिवर्स कर सकता है? क्या उनका बीपी रिवर्स हो सकता है? एक बार कांच टूट गया तो क्या फिर से जुड़ सकता है?
तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है ट्रेडिशनल मेथड्स में, लेकिन जेनेटिकली अगर आप समझ पाओ तो ये पूरा रिवर्स कर सकते हो। अब देखो डाइट पे हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है सरला मैम जैसे बहुत कम डाइटिशियन है, वो बहुत कम फीस लेके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डाइटिशियन का चार्ट डाला है वेबसाइट से लेके। 6 महीने में वो आपको 24 इंटरेक्शन देंगे। फीस है 7,20,000 पीपल आर पेइंग बिकॉज दे आर ब्रांडेड डाइटिशियंस। देन 3 months 12 इंटरेक्शंस 1,80,000 पीपल आर पेइंग बिकॉज दे आर ब्रांडेड अगेन। तो इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं जेनरिक डाइट के लिए, जो उन बाकी लोगों को दे रहे हैं वही आपको ही देंगे, राइट। तो हम लोग अलग कैसे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग आपको अलग अलग स्टेप्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका सलाइवा सैंपल लिया जाएगा इस जेनेटिक टेस्ट में। ये किट जो कनाडा से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो सलाइवा सैंपल 3 साल के 4 साल के ऊपर के बच्चे से कोई भी दे सकता है। इट इज वेरी इजी टू गिव। जैसे ही सलाइवा सैंपल किट आप वापस भेजते हो, हम लोग वो भेजेंगे हमारे लैब में। लैब में जाने के बाद इट विल टेक 18 to 20 days टू क्रिएट योर रिपोर्ट्स। तो आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट आएगा। जैसे मैंने विटामिन B12 का दिखाया था, वैसे आपको अलग अलग 105 अलग अलग टेस्टिंग के रिपोर्ट मिलेंगे, जिसके नाम मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे ही आपकी रिपोर्ट 18 से 20 दिन के बाद आता है, आपका काउंसलिंग सेशन होगा। और ये स्पेशलाइज पर्सन होते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रीजिनोमिक काउंसलर बोलते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन न्यूट्रीजिनोमिक्स। वो आपके साथ फोन पे 1 घंटा काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग जेनेटिक बेस्ड एक्शन प्लान बनाते हैं। ये समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज है। अगर मेरा जेनेटिक्स मेरे बच्चे से अलग है, क्या मेरा एक्शन प्लान, क्या मेरा डाइट प्लान उसको मैच करेगा। तो ये यूनिक है। ये पर्सनलाइज डाइट हम लोग आपको बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग वेलनेस हेल्प डेस्क आपको 12 महीने के लिए देंगे। और जीन बैंकिंग हम लोग देंगे आपको 6 साल के लिए। तो दिस इज द कंप्लीट पैकेज जो आपको मिलता है। पूरी सर्विसेज हम लोग आपको देंगे। इसमें क्या क्या ऐड किया गया, कौन कौन सी टेस्ट इसमें ऐड है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रिस्क। जैसे मैंने विटामिन B12 कहा, वैसे विटामिन A, B6, B9, B12 ऐसे 9 प्रकार की अलग अलग टेस्ट हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे फूड इंटॉलरेंस। जैसे मैंने ग्लूटेन बोला, गेहूं, उसके साथ लैक्टोज है, दूध है, आपका कैफीन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। देन आपका ओबेसिटी रिस्क। इस पे लोग काफी सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, राइट। मैं आपको आगे जाके कुछ टेस्टोमनी भी दिखाने वाला हूँ अभी 2 मिनट में। तो इस पे हम लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पे सबसे ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है, राइट। हम लोग ओबेसिटी में 100% गारंटी नहीं देते। हम लोग 1000% गारंटी देते हैं। इतना ये साइंटिफिकली टू द पॉइंट बात करता है जेनेटिक साइंस। देन आपका डायबिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैव इंक्लूडेड। तो ये अलग अलग रिपोर्ट है। देन वी हैव कवर्ड कार्डियक हेल्थ। आपने देखा होगा कि हम लोग विटामिन, ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियक, ये 4 मेजर चीज है जिससे हम लोग मैक्सिमम बीमारी पाते हैं। तो कार्डियक हेल्थ में देखो सभी चीजें हमने कवर की है। देन वी हैव कवर कैंसर ससेप्टेबिलिटी, क्या कैंसर होने की संभावना आपके जेनेटिक के थ्रू आपको है, ये भी आप जान सकते हो। देन ब्लड डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ के बारे में। दुनिया में बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम रहते हैं, उसके बारे में आपको समझ में ये रिपोर्ट के बाद समझ में आएगा। देन लीवर डिसऑर्डर्स, स्पेशली फैटी लिवर, मैक्सिमम लोगों को फैटी लिवर आज है। जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते उनको भी है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोला जाता है। पेट आगे आ जाता है, गैसेस हो जाते हैं, लीवर पे स्ट्रेस आ जाता है। देन न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, इसमें भी बहुत सारी चीजें, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, देन ऑटिज्म है। वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स। देन वी हैव कवर्ड इम्यून हेल्थ, जिसके बारे में हम लोग 3 महीने से लगातार रोज सुनते आ रहे हैं। इसके भी कुछ पैरामीटर्स हमने इसमें डाले हैं। देन वी हैव कवर्ड कुछ जेंडर स्पेसिफिक टेस्ट है, जिसमें मेल में कुछ अलग टेस्ट है, फीमेल के लिए स्पेसिफिक टेस्ट हम लोग इसमें देंगे। जैसे फीमेल के लिए PCOS का टेस्ट हमने इसमें डाला है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। देन किडनी हेल्थ के लिए भी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। देन आपको आईज हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा इसमें मिलेगा। देन वी हैव कवर डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज का अगर कॉज है तो आपको पता चलेगा।
देन ड्रग रिस्पॉन्स, अलग अलग बीमारी में अगर आप अलग अलग ड्रग ले रहे हो तो क्या क्या उसका रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी आपको पता चलेगा। देन आप देख रहे हो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स, इसके बारे में आप देखो, क्वारंटाइन के बाद कोविड में हम लोग घर पे बैठे हैं तो हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड की है जो आपका हेल्थ काफी अच्छे लेवल तक इम्प्रूव कर सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर फिटनेस थिंग। आप कोई भी जिम में जा रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स में हो, आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके शरीर का जेनेटिक पैटर्न कैसे है। अगर आपको नी इंजरी का रेड मार्क है और आप जिम में जाके जिम हिट कर रहे हो, हेवी वेट अगर आप पुट कर रहे हो, पुट ऑन कर रहे हो, तो इट इज माइट बी इंजूरियस टू योर नी और एंकल। सो ये सभी चीजें आपको पता चलेगा। तो ये 105 टेस्ट का पूरा रिजिम हम लोग आपको दे रहे हैं। इसमें करीब करीब 150 से भी ज्यादा जीन्स हमने टेस्ट किए हैं। देखो एक जीन्स आपको कितनी सारी बीमारी देता है, अगर वो गलत है, रेड है, तो हम लोग 150 से भी ज्यादा जीन्स दे रहे हैं, जिससे हम लोग 400 से भी ज्यादा आपको फ्यूचर बीमारी के बारे में बता सकते हैं। यस, 400 से भी ज्यादा बीमारी के बारे में। तो व्हाट इज, हम लोग बोलते हैं ना कि वाइजनेस कहाँ पे है। बीमारी आने के बाद बीमारी के पीछे क्योर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भागना, या बीमारी को पहले से ही पता करके वो शरीर में आने ही ना देना, डिसीजन आपका है। कुछ टेस्टोमनी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वी हैव 5 मिनट में हम लोग समअप करेंगे अभी। सो ये आसाम से हमारी एक बहुत ही फैमिली मेंबर भी बोल सकते हो, ये बहुत मानती है मुझे, क्योंकि इनका लाइफ चेंज हो चुका है। अगर आप इनको 3 साल पहले मिलते थे तो इनका जो जो अभी खड़ी है सेकंड पिक्चर में, वैसे भी नहीं थी, वो व्हील चेयर पे थी। 118 kg ऑफ वेट, डायबिटिक, थायराइड, बीपी, सभी प्रकार की बीमारियां, खुद से उठ के वो 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। और उन्होंने ये टेस्ट करने से पहले दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे लिपोसक्शन का अपॉइंटमेंट भी लेके रखा था। तो हमारे जो एक वेलनेस एक्सपर्ट है, उन्होंने उनको ये बताया, और फिर हमने उनसे बात करके उन्होंने जेनेटिक टेस्ट किया और पूरा एक्शन प्लान, जो पर्सनल डाइट उन्होंने फॉलो किया। यू वोंट बिलीव, आफ्टर 1 ईयर, 12 महीने के बाद वो खुद व्हील चेयर से उठी। उसके बाद वो मुंबई भी आके गई एक बार फ्लाइट से, और नाउ शी इज कम्प्लीटली फाइन। उनका डायबिटीज पूरी तरह कंट्रोल है, उनका थायराइड रिवर्स हो चुका है, उनका बीपी की गोलियां बंद हो चुकी है, और शी इज कम्प्लीटली फाइन। यू कैन कंपेयर द फोटोज। देन ये हमारे कंपनी के सीएमडी है। इनका भी आप वेट में देखो, जैसे मैंने बोला था, हम लोग 100% गारंटी नहीं देते, हम लोग 1000% गारंटी दे सकते हैं। मैंने अपना खुद का वेट 13 किलो इस चीज से कम किया है। देन मंडला एमपी से एक फंगल इन्फेक्शन का मैं फोटो आप देख रहे हो, जिनको बहुत सारे फूड इंटॉलरेंस थे उन्होंने, और ये 1 महीने की रिपोर्ट है, बिफोर आफ्टर, विद इन 1 मंथ इनको ये रिजल्ट है। देन अनीस खान फ्रॉम मुंबई, आप देख सकते हो कि उनके नेल्स में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। सही चीजें अगर आपके शरीर में जाना शुरू हो तो आपका शरीर जो है अंदर से ब्लॉसम करना शुरू करेगा, आपको थैंक यू बोलना शुरू करेगा, और वो आपके शरीर में, आपके बाहरी शरीर में दिखना शुरू हो जाएगा। ये कुछ सेलिब्रिटी कस्टमर्स है जिन्होंने हमसे ये जेनेटिक टेस्ट करके लिए है, और मुझे लगता है कि इनसे वाइज, इनसे होशियार लोग, इनसे इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है। जैसे इसमें हमारी एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल एंड पूरे फैमिली ने किया है, पूजा बेदी ने किया है, श्री श्री रविशंकर जी ने किया है, वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। नयन मुंगिया, हरमन बावेजा, देयर आर सो मेनी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं, बहुत सारे आम लोग हैं आपके जैसे मेरे जैसे, जिन्होंने जिंदगी उनकी चेंज होते हुए 3 महीने 6 महीने में देखी है। सो आपको लगता है कि ये चीज वैल्यूएबल है हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इट्स अ वैल्यूएबल थिंग। लेकिन बहुत सारे लोग कॉस्ट कंपेयर करते हैं हमेशा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम लोग हमारी जो कार है वो 50 लाख की लेंगे, शायद वो एक्सीडेंट में डैमेज होके दूसरे दिन 50 लाख का लॉस भी हो। कार छोड़ दो, हमारे पास हर एक के पास 25-25 30 हजार का मोबाइल एवरेज है, जो हम लोग मैक्सिमम 1.5 या 2 साल ही चलाते हैं। लेकिन अपने आप पे जब आती है, तब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं, राइट। लग्जरी पे हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं।
लेकिन एक्चुअल चीजों पे जिसके वजह से हम लोग वो लग्जरी का आनंद उठाने वाले हैं, अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो हम लोग कैसे आनंद उठा पाएंगे? तो वो लोग जो कॉस्ट के बारे में पूछते हैं, मैं उनको एक बार सलाह देना चाहता हूँ कि कॉस्ट या अपनी जिंदगी की कीमत, मुझे लगता है ऋषि कपूर, इरफान खान, सोनाली बेंद्रे, युवराज सिंह, ऐसे कई सारे लोगों से पूछनी चाहिए जिनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं था, राइट? सो कॉस्टिंग के बारे में देखते हैं कि मार्केट में अगर आप ये चीज लेने जाओगे तो क्या कॉस्टिंग है। इसमें डीएनए सलाइवा सैंपल किट, देन शिपिंग, देन आपके 105 डीएनए टेस्ट, जेनेटिक काउंसलिंग, ये अगर आप सभी मिला के देखते हो तो इट इज नॉट लेस देन 2,05,000, 50,000 सॉरी। सो 2.5 लाख का ये टेस्ट है। और हम लोग बहुत ही कम प्राइस में आपको ये अवेयरनेस के थ्रू आपको अवेलेबल है। मैंने मेरे पूरी फैमिली का करके लिया है कि मुझे पता है मेरे फैमिली के हेल्थ से बड़ा चीज कोई भी नहीं है। और कोरोना की इस माहौल में हमें ये पता भी हो चुका है, अभी वी आर वेरी मच अवेयर। ये सिंपल जो इसका वैल्यू है, दैट इज विथ जीएसटी इट इज 38,000 ओनली। अगर आप 105 डिवाइड बाय 38 करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ब्लड टेस्ट है जिसका कॉस्टिंग हमने पहले देखा, उससे भी सस्ते टेस्ट है ये। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट। आपको लाइफ में एक ही बार टेस्ट करना है क्योंकि डीएनए कभी चेंज नहीं होता है, राइट? और आज आपने आपका समय दिया, मुझे पता है कि शाम का समय है, इस समय बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने आपका समय निकाला। तो सरला जी के रिक्वेस्ट पे हम लोग स्पेशल प्राइज और कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको देंगे। और दैट स्पेशल प्राइज फॉर यू गाइस इज विद जीएसटी 35,000। तो स्ट्रेट अवे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इसके साथ एक बहुत अच्छा गिफ्ट आपको दे रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी के बारे में बात करता है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है। जो हमारा एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही साइंटिफिक वे से डेवलप किया है, विच इज आई बूस्टर इम्यूनिटी बूस्टर जूस। ये 900 रुपीज का बॉटल, 2,990 का आपको इसके साथ टोटली फ्री मिल रहा है। लेकिन ये कब तक है? अगर आप इस संडे तक ये सरला मैम के थ्रू अगर ये टेस्ट लेते हैं तो आपको 38 नहीं तो 35,000, और आपको ये 2,990 रुपए का साइंटिफिक इवेल्युएटेड प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी बहुत एनहांस करेगा वो आपको मिलेगा। ये प्रोडक्ट के बारे में 1 मिनट में बताना चाहता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू सम अप। इसमें 15 तरीके के अलग अलग हर्ब्स हैं, दीज आर हर्बल एक्सट्रैक्ट। और ये बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत ही हाई क्वालिटी एंड रिच इन हेल्थ बेनिफिट्स है। इसमें ग्रेविला एक्सट्रैक्ट, प्रोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, सी बकथॉर्न जिसका प्रचार और प्रसार हमारे पंतप्रधान खुद करते हैं, मैंगोस्टीन, नोनी एक्सट्रैक्ट, 7 टाइप ऑफ बेरीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड करता है। मैं ये लास्ट 5 मंथ से ले रहा हूँ एंड आई हैव improved my immunity on very large scale. This is very powerful thing. इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। ये फ्लायर आप सरला जी से मांग के ले सकते हो, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आखिर में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आपका जो जेनेटिक है इट इज लाइक लोडेड गन, लेकिन ट्रिगर किस में है? आपके लाइफस्टाइल में। तो हम लोग आपको दोनों दे रहे हैं, आपका जेनेटिक रिपोर्ट भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपका एक्शन प्लान, डाइट, आपका लाइफस्टाइल करेक्शन आपको मिला के हम लोग एक पूरा प्रोग्राम आपको दे रहे हैं। दूसरा, अगर आपका डाइट ही गलत है तो आप कितने भी मेडिसिन खाओ आपको फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका डाइट साइंटिफिक है, सही है, तो आपको मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है। एंड थर्ड थिंग, हमारा जो शरीर है, जो हमने कोरोना में पाया है कि बहुत सारे लोगों का जान भी इसमें गया है, एक नेचुरल कैलेमिटी कैसे हमें झंझोड़ के रखी है। तो हमें ये तो पता चला है कि हमारे साथ जो आखिर तक रहेगी वो हमारी हेल्थ है, हमारी बॉडी है, उसका हमें बहुत अच्छे लेवल पे ख्याल रखना है। और मैं बहुत आभारी हूँ सरला मैम का कि एक डाइटिशियन होने के बाद भी वो इतना प्रयास कर रही है अपने लोगों के लिए कि उनके पास एक सही चीज जाए। और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ भी अगर सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड, वी कैन गो बाय वन। तो 5 मिनट